इन दिस वीडियो आई विल रिव्यू टेस्ट नंबर 14 ऑफ मिशन 30। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि कोंडम। अब तुम बोलोगे कि भैया हम पतंजलि कोंडम ही क्यों ले, हम मैन फोर्स या डोरेक्स में तो ले सकते हैं, इसमें ऐसी क्या खासियत है? तो इस पतंजलि कोंडम की खासियत ये है कि इसमें बाबा रामदेव खुद तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारे रूम पे आएगा और तुम इसको फिट करके तुम्हें एंजॉय कराएगा और ऊपर से गोटे दबाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। गोटे मतलब वो फ्री में दबा के जाएगा तुम्हारे, और क्वांटम तो है ही। तो यही इस क्वांटम की खास बात है। तो इसको अगर तुम लेना चाहते हो पतंजलि क्वांटम को, तो तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर है 9414174414। तो ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसकी तुम हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस क्वांटम को तुम ले सकते हो। अब बात करते हैं रिव्यू की। तो अब तुम मतलब आज टेस्ट था 14, तो आज मेरे हाथ में पेपर क्यों नहीं है? क्योंकि आज मेरे हाथ में पेपर इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैंने दिया था ऑनलाइन। ऑनलाइन क्यों दिया था? क्योंकि आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही होता है, क्योंकि आज मतलब जहाँ पे मेरा सेंटर है, मतलब जहाँ पे मैं मिशन 30 के टेस्ट देने चाहता था, उन्होंने बोल दिया है हमसे, मतलब जो भी टेस्ट देने जाता था उधर, उनसे बोल दिया कि टेस्ट हो गए हैं 11 पूरे, मतलब 12 टेस्ट पूरे हो गए हैं, 12-13 टेस्ट। अब घर पे तुम अपनी गांड मराओ, अब यहाँ पे मत गांड मराने आओ, अब तुम अपनी गांड घर पे मराओ। तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, जो सेंटर है वहाँ पे अब हम टेस्ट नहीं लेंगे। हालांकि शेड्यूल में था बट वो नहीं लेंगे, अब तुम घर पे ही अपनी गांड मराओ। तो आज मैंने अपनी घर पे ही गांड मराई थी, क्योंकि मैंने घर पे ही आज टेस्ट दिया था। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने मना कर दिया तो फिर और कोई कोचिंग टेस्ट नहीं ले। आकाश के भी काफ़ी सारे टेस्ट हो गए थे, तो अब 2-3-4 टेस्ट उसके बच रहे हैं, लास्ट के 2-3 टेस्ट, तो उसके लिए क्या ही लेता भाई मैं उसको। और फिर मतलब उसका वीडियो सोल्यूशन भी नहीं आता है, तो नहीं तो मैं आकाश का भी ले लेता। मैंने इस टेस्ट को इसलिए नहीं दिया है कि वो फ्री में मिल रहा था, क्योंकि वो मेरे पास भी था और इसका वीडियो सोल्यूशन भी आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको लिया था। अगर आकाश का वीडियो सोल्यूशन आता अभी भी जो बोर्ड पे आता है, तो मैं अभी आकाश का भी ले लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो अब मैं इसका रिव्यू करता हूँ, जो कि मैंने अभी मतलब मैंने दिया था 2:40 से दिया था उसको। तो अभी बज गए हैं 5:40-50 हो गए हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ उसका रिव्यू। तो अभी मैं करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो फिजिक्स का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो भाई साहब फिजिक्स ने तो आज मतलब गांड फाड़ लेवल था। GF फिजिक्स का लेवल कैसा था आज? GF लेवल। GF समझते हो? G फॉर गांड, F फॉर फाड़, गांड फाड़ लेवल था आज फिजिक्स का पेपर, मतलब खतरनाक था भाई। ना तो भाई इसमें मतलब एवरी क्वेश्चन इज खतरनाक, एवरी क्वेश्चन खतरनाक था भाई आज, मतलब एकदम टॉप का था। मतलब थ्योरेटिकल भी था, लेंथी भी था, और मतलब हाँ 10-15 क्वेश्चन थे इजी। मैं ऐसे बोला पूरा ही था, 10-15 क्वेश्चन इजी थे। बट अगर तुम ओवरऑल की बात करो ना भाई, तो ना पिछवाड़ा फटने लायक था। तो हाँ भाई, वो पतंजलि कोंडम से ही पिछवाड़ा फटने लायक था। उसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भाई साहब, केमिस्ट्री में भाई मुझे तो ऑर्गेनिक का खतरनाक लगा था पेपर, एकदम खतरनाक। मतलब वो बताऊँ क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है पहले तो वो दे रहा है कुछ रिएक्शन, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो रिएक्शन में वो नहीं पूछ रहा है रिएक्शन की, वो पूछ रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, उसका वो कैलकुलेट करो, उसको ऐड कर दो, फिर जो भी उसको वो है उसको ऐड कर दो। एक पूछ रहा है मतलब अलग अलग, ऐसे नहीं पूछ, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा वो, उसको पहले लाओ तुम, फिर उसको वो निकालो, फिर उसको ऐड करके फिर उसकी गांड मरवाओ उससे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के वो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, समझ रहे हो तुम? तो ऑर्गेनिक का भी खतरनाक था, फिजिकल का तुम मॉडरेट से थोड़ा नीचे कह सकते हो, और इनऑर्गेनिक का भी भाई तुम मॉडरेट से ऊपर नहीं, मॉडरेट तक कह सकते हो। तो ओवरऑल बात करूँ मैं तो केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट ही था, मॉडरेट से तुम ऊपर कह सकते हो। फिजिक्स का पेपर भी मॉडरेट से ऊपर कह सकते हो, क्योंकि पिछले जो टेस्ट है उनसे तो भाई ये मतलब ऊपर ही था एक तरीके से। देन मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। तो बायो में भाई साहब पेपर हाँ एनसीईआरटी से था, ऐसा ही पेपर आता है, ऐसा ही तुम्हें नीट में देखने को मिलेगा। तो बायो के पेपर में हमेशा नहीं बताता कि इजी मॉडरेट हार्ड, बायो का पेपर ऐसा ही आता है और अब ऐसे ही आएगा। तो उसमें मैं क्या बोलूँ भाई कि मॉडरेट आया था, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से था पूरा पेपर, और एनसीईआरटी से था तो क्या ही ईजी क्या ही मॉडरेट, तो ऐसा ही पेपर नीट में भी आएगा। तो इसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बायो का था ही, एनसीईआरटी से ही था। और स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, ABCD थे, असर थोड़े स्टेटमेंट थोड़े ज़्यादा थे, असर थोड़े कम थे आज, ठीक है। तो और अच्छे क्वेश्चन भाई, मतलब जो एक क्वेश्चन था ना 49 नंबर का केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन मतलब मुझे आता था, बट मैं उसको भी थोड़ा मतलब भूल गया था उसको भी मैं। और आज मतलब
जो बायो की बात करूँ मैं, तो बायो में भी मतलब टाइम मुझे थोड़ा और दिन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही मुझे टाइम लगा था आज। और केमिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो भाई अभी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है कि मैं मतलब अभी हालांकि मैंने अभी ही टेस्ट दिया है, बट मुझे कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है कि मतलब जैसे पेपर सामने होता है ना भाई, जैसे ये पेपर था 30 नंबर का, ये लास्ट पेपर था मेरा ऑफलाइन, ठीक है। तो तब तो याद आता था अपन को ये इसमें देख के कि हाँ भाई ये मैं कह रहा था, बट अभी इतना याद नहीं आता है भाई, मतलब कि एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन थे कौन से क्वेश्चन नहीं थे। बट फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जैसे कि फिजिक्स में क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, जिसमें S1 S2 S3 S4 लिखा है, वो भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आज। और फिजिक्स में एक और क्वेश्चन था, मतलब एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब अलग ही था, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तुमने देखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे टफ क्वेश्चन, मतलब एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और फिजिक्स में भी भाई साहब मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है। तो अभी मैं सही बताऊं तुम्हें, तो भाई साहब मेरा आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब मिशन 30 का जब मैंने टेस्ट 1 दिया था, उसको रिव्यू किया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि मैं लास्ट तक ही रिव्यू करूँगा इसको, भले ही ये 19 तारीख तक चले, 17 तक चले, कभी तक चले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो काम स्टार्ट करता हूँ उसको मैं खत्म करके ही मानता हूँ, फिर वो कैसी भी कंडीशन आ जाए। हालांकि अब मैं ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने उस दिन बोला था भाई कि मैं लास्ट जो भी काम करता हूँ मैं लास्ट तक ही करता हूँ। बिकॉज अब देखो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, मतलब हालांकि मुझे पहले से ही पता था भाई कि लास्ट तक तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएंगी, बट मुझे उस दिक्कत से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा कि तुम सोच लो, मैंने 150 डे तक रोज वीडियो डाली थी, जैसे 150 डे लेफ्ट, 149 डे लेफ्ट फॉर नीट, 148 डे लेफ्ट फॉर नीट, ऐसे मैंने मतलब लास्ट तक नीट आएगा, लास्ट डे लेट तक मैंने वीडियो डाली थी। बहुत दिक्कत आई थी भाई मुझे, बहुत पता नहीं कितनों ने मुझे क्या बोला था, किसी ने मुझे क्या बोला था, घर वाले क्या बोल रहे थे, उधर क्या बोल, बहुतों ने भाई, सब ने रोकने की कोशिश की, सब ने पैर खींचे मेरे, हर किसी ने मेरे पैर खींचा, हर किसी ने गिराने की कोशिश की। मैं बीमार पड़ गया तभी मैंने वीडियो डाली, मैंने लेट के वीडियो डाली, मैंने कैसी भी वीडियो डाली मैंने, तो मैं तब डाल सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए क्या ही है भाई। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं दे रहा हूँ नीट 2022 से, 2022 में मेरा 12th में था मैं, तब से मैं नीट दे रहा हूँ। छोड़ सकता था ना भाई, मैं नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जो काम स्टार्ट करूंगा ना भाई साहब, तो उसको मैं लास्ट तक ही करूंगा। ऐसे में ये टेस्ट तो क्या ही है फिर भाई, ये टेस्ट कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो अब से मेरा, हाँ, 3 टेस्ट और बच रहे हैं, तो मेरा ऑनलाइन ही रिव्यू में अपलोड करूंगा, ताकि क्योंकि मैं जो काम स्टार्ट करता हूँ वो लास्ट तक करता हूँ, ये मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं क्यों बट है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू, और कुछ क्वेश्चन छूट गए हो तो भाई साहब, अब देखो भाई साहब, देखो ऑनलाइन टेस्ट दिया है मैंने, समझ रहे हो तुम। हाँ, नंबर की बात करूँ मैं, तो नंबर भाई मुझे तो नहीं लगता कि मेरे नंबर इसमें ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा पता नहीं क्या, बट नंबर मुझे अभी खुद को भी पता नहीं है। बट जैसा कि मैं ऑफलाइन टेस्ट देने जाता था, तो मुझे एक दुख हुआ है भाई, कि मैं इसमें ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहा था ना भाई साहब, तो उसमें एक खासियत थी कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे इसमें, जब मैं ऑफलाइन टेस्ट दे रहा था। आज का मुझे नहीं पता, बट भाई कितना भी कठिन पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, मेरा अच्छे नंबर आते हैं भाई उसमें, तो मैं खुश था कि भाई ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा हुआ, बट मुझे अब नहीं फर्क पड़ता भाई कि क्या ही हो रहा है क्या ही नहीं हो रहा है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें पेपर दिखा देता था कि मैंने ये किया था, इसमें क्या दिखाऊं भाई मैं, इसमें मेरे पास दिखाने के लिए बस यही है।